बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है। वज़ारत दफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी है उसको वापस लिया जाए और पूरे मुल्क में एक दिन ही इलेक्शन करवाए जाएँ। तमाम सूबाई असम्बली जब तहलील हों, मतलब सिंध की असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद कौमी असम्बली पूरी करे तो तमाम मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन होने चाहिए। इस्तदा की है, वज़ारत दफ़ा ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और ये उसमें कहा गया है कि खदशा है कि जी जो दहशतगर्द हैं वो इलेक्शन के दिनों पे हमला करेंगे। और इससे पहले एक मुलाकात भी हुई है जिसके चर्चे हैं, जो अखबारों की जीनत बनी, सोशल मीडिया पे आई, कि हमारी चीफ जस्टिस 3 जजों के साथ मीटिंग की गई है जिसमें हम PGISI थे और दूसरे वज़ारत दफ़ा के सेक्रेटरी भी थे। तो वो एक मीटिंग हुई है। वो मीटिंग क्या रंग लाती है, क्या ये रिपोर्ट पे जैसे आज समाअत मुकर्रर हुई है, इस पे 11:30 बजे 3 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। और अब देखना ये है कि जजेस की जो जिम्मेदारी थी, क्या जजेस अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। क्योंकि पहले जजेस ने ये बात वाजे की थी कि आइन में वाजे लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने, 90 रोज़ से ऊपर नहीं जा सकते। क्या अब ये आइन इतना रेस्ट देगा, टाइम देगा? क्या आइन में अब तरमीम हो चुकी है? क्या ये एक मीटिंग जो की गई है, क्या उसके आगे तीनों जजेस सरेंडर कर देंगे? क्या ये जजेस मुल्क की तारीख बदलेंगे? क्या आने वाले दिनों में ये तारीख बदली हुई नज़र आएगी? ये आज का दिन एक फैसला कुन दिन है। आज नहीं तो कल ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि हुकूमत ने तो तहैया कर लिया है, हुकूमत ने अपने तमाम जो है कश्तियाँ जला दी हैं। हुकूमत इस चीज़ पे वाजिद है और हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि हम 14 मई को इलेक्शन किसी भी सूरत नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कोई भी हुक्म दे, हम वो हुक्म भी नहीं मानेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों में ये सिनेरियो चेक करें तो चंद मीडिया पर्सन, चंद मीडिया हाउसेस और चंद एंकर पर्सन इस सिनेरियो को किस तरह डेवलप कर रहे हैं और किस तरह उन्होंने डेवलप किया है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। देखें, एक तरफ बहुत से एंकर पर्सन जो बात को डेवलप करते हैं तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर जो हुक्मनामा देगी उस हुक्मनामे में अमल दरामद कौन करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि हम क्या हुक्मनामा दे रहे हैं और हमारे हुक्मनामा पे अमल कौन करवाएगा। एक वाज़े डिवीज़न है, हर जगह पे आपको डिवीज़न नज़र आ रही है। वो अदालतें हों, वो वकला बरादरी हो, मीडिया पर्सन हो, वो हमारी सियासी जमातें हों, हर जगह पे आपको डिवीज़न नज़र आ रही है। एक तरफ एक जमात खड़ी है और एक तरफ तमाम मुल्क की जो जमातें हैं एक तरफ खड़ी है। वो कह चाह रही हैं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, इलेक्शन 1 साल 1.5 साल तक पोस्टपोन हो जाए। अब देखना ये है कि वाकई इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते। कल अगर आप किसी पे नज़र डालें तो जवेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में एक बहुत दुमेदार तकरीर की। उन्होंने क्या कहा है, ज़रा गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि जी अगर नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन होंगे तो मुल्क में खून की एक नई लाइन खींच दी जाएगी। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं ये जवेद लतीफ़ साहब भी बताएंगे। हमें तो वाज़े तौर पे नज़र आ गया क्या मुल्क में नवाज शरीफ के बगैर अगर इलेक्शन होते हैं तो खुदा न खास्ता खून खराबा हो जाएगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं? नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के क्या हैं? क्या अवाम इतनी अभी तक ढंगी बेढंगी अवाम है जो भेड़ बकरियाँ हैं? क्या अभी तक ये लोग अवाम को भेड़ बकरियाँ समझ रहे हैं? अवाम क्या करे? अवाम अपने वोट हक रही, जो आप उनको वोट का हक ही नहीं दे रहे। अवाम इसके अलावा क्या करे? अब खान साहब दूसरी तरफ अवाम को सड़कों पे निकालने का कहते हैं। अवाम किसी के लिए सड़कों पे नहीं निकलेगी। खान साहब ने जो गलतियां अपनी की हैं, खान साहब उन गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। खान साहब ने शराइत के लिए 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि जी मेरे तमाम केसेस वापस लिए जाएँ और PTI को कौमी असम्बली में जाने दिया जाए। ये अब खान साहब को कौमी असम्बली में जाने की इतनी जल्दी क्यों है, ये वक्त बताएगा। क्योंकि तब खान साहब को जब कहा गया था कि खान साहब असम्बली से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खान साहब के मुझे सियासतदानों ने कहा था कि खान साहब असम्बली से नहीं निकलना चाहिए, खान साहब हमें असम्बलियाँ नहीं तहलील करनी चाहिए, ये असम्बलियाँ हमें बचाएंगी। लेकिन खान साहब एक ज़िद्दी इंसान है। खान साहब ने अपनी ज़िद्द की तकमील के लिए उस टाइम खान साहब को जो भी ये आइन के माहिरीन मशवरे दे रहे थे, अब वो आइनी माहिरीन किधर हैं? किधर गए वो आइनी माहिरीन, किधर गए? अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती कि जी मुल्क में एक दिन मुल्क के हालात ठीक नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या यही पार्टी तरीके इंसाफ, ये खान साहब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हो जाएंगे? ये तो अब वक्त बताएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब जिस पोजीशन में आ चुकी है, अब उस पोजीशन से अगर एक स्टेप भी बैक लेती है तो
बहुत से सवालात जन्म लेना शुरू कर देंगे। वो सवालात क्या होंगे ये तो देखना होगा, क्योंकि हुकूमत ने एक सरप्राइज़ दिया है सुप्रीम कोर्ट को। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को वजारत दफ़ा की रिपोर्ट जमा करवाई और एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया कि जी इस्तदा की है कि जी फैसला वापस लिया जाए और नया फैसला लिखा जाए। अब देखना है क्या आज सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत को एक नया सरप्राइज़ देती है। तो बहुत सी जगह पे हमें बात है इस्लामाबाद में कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को एक बड़ा सरप्राइज़ देगी, और ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा दे दे कि हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं वो रिपोर्ट्स इस तरह नहीं है, मुल्क में इलेक्शन 14 मई को होंगे, 2 असम्बलियाँ इलेक्शन के बगैर नहीं रह सकती। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अगर दूसरी तरफ तमाम जमातों ने फिर मुज़ाकरात से राय अफरार अख्तियार कर ली है, उन्होंने फैसला किया कि हम इस पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल कहा है कि जी हम सियासतदान हैं, हमें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, जिसमें मौसम दावट और दूसरे लोग भी शामिल थे। उन्होंने मक्सी साहब जो हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने भी कहा कि हमें दरवाजे खुले रखने चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अब अगर दूसरी तरफ मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर इस मुल्क को किस तरह हैंडल किया जाएगा? क्या जो लोग चाहते हैं कि मुल्क को इस तरह हम चला सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क ज़्यादा देर इस तरह चल सकता है। दूसरी तरफ हमारी माशी जो एमरजेंसी है, एक किस्म की एमरजेंसी है, हमारी जो माशी हालात हैं वो इस तरह नहीं है। IMF हमें भी कर्जा देने के लिए राज़ी नहीं है, मज़ीद सख्त शराइत रखी जा रही हैं, हुकूमत के पास ऑप्शन कम है। मई का महीना, मई के बाद बजट आएगा, जून में बजट देना पड़ेगा, तो हुकूमत के लिए बहुत कम ऑप्शन है, हुकूमत के पास ऑप्शन कम है। अगर इलेक्शन से राय अफरार अख्तियार करते तो मुल्क को मज़ीद दवालिये की तरफ लेके चलते जाएंगे। अगर ये इलेक्शन करवाने पड़ेंगे 14 मई को, नहीं तो 14 जून को करवाएं, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अब अक्टूबर की डेट जो है उस पर तो इलेक्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि आप अक्टूबर में जाके इलेक्शन करवाएं। हुकूमत की जो प्लान ऑफ एक्शन है वो अक्टूबर में इलेक्शन क्यों करवाना चाहती है? हुकूमत सोच रही है कि सितंबर के सेकंड वीक या फर्स्ट वीक में चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर हो जाएंगे और सदर पाकिस्तान भी रिटायर हो जाएंगे, और जब ये दोनों चले जाएंगे उसके बाद हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। तब हमारे अपने बंदे होंगे, संजरानी साहब कायम सदर होंगे और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आ चुके होंगे, तो हमें तब इलेक्शन में जाना चाहिए। तो शायद काजी फायद ईसा साहब आके इमरान खान साहब को नाअहल कर दे, हमें तब इलेक्शन में जाना चाहिए। हुकूमत ये चाहती है कि सितंबर के बाद जाके इलेक्शन हो, उससे पहले इलेक्शन का हुकूमत किसी भी सूरत, मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत इलेक्शन के लिए राज़ी नहीं है। अब देखना है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट आज हार मान जाती है, तीनों जजेस हार मान जाते हैं, या तीनों जजेस आज कोई नया सरप्राइज़ देते हैं। क्या हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी? ये तो अब आज का दिन और कल फैसला इसका हो जाएगा। अगर कल नहीं होगा तो जुमा फिर देखते हैं, फिर जुमा किस पे भारी होता है, तो ये 1-2 दिन में इसका भी फैसला हो जाएगा, इलेक्शन 14 मई को होंगे या नहीं होंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपने दोस्त सब आपका बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।